हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन्स। मीन्स जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऑलरेडी लेते हैं उन्हें तो ये सारी बातों की जानकारी होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स किस तरह ली जाती है, होम्योपैथिक मेडिसिन घर पर किस तरह रखते हैं, ये सारी जानकारी उन्हें होती है। लेकिन जिन लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है, जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सवाल होता है कि ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह से ली जाए, इसमें क्या क्या परहेज करना चाहिए, इसे घर पर किस तरह से रखना चाहिए, इसे किस तरह लेना चाहिए, ये सारी जानकारी उन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इसी टॉपिक पर मैं इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं टॉपिक पर, हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन्स। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करने के पहले हम बात करेंगे एलोपैथिक मेडिसिन्स की, जो कि अलग अलग टैबलेट फॉर्म में आती है। सिरप्स भी आते हैं, इंजेक्शंस भी रहते हैं। उसी तरह होम्योपैथी में भी दवाइयाँ जो होती है, मेडिसिन्स जो होती है, वो अलग अलग फॉर्म में बनाई जाती है। तो इसमें 4-5 तरह से ये मेडिसिन्स बनाई जाती है और पेशेंट के कंप्लेंट्स के अनुसार उन्हें प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, ये पहला फॉर्म है ग्लोब्यूल फॉर्म। मीन्स छोटी छोटी बारीक सफ़ेद ग्लोब्यूल्स आती है अलग अलग साइज में। उसमें डाइल्यूशंस को कुछ ड्रॉप्स उसमें डालकर वो मेडिसिन बनाई जाती है और वो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत ही आसान होती है लेने के लिए। तो ग्लोब्यूल फॉर्म में होती है मेडिसिन, उसे भी लिया जाता है। दूसरा फॉर्म है डाइल्यूशंस। जो लोग ग्लोब्यूल नहीं लेना चाहते, गोलियां नहीं लेना चाहते क्योंकि वो मीठी होती है और लोग पसंद भी नहीं करते, तो डाइल्यूशन फॉर्म में मेडिसिन होती है। मीन्स ये ड्रॉप्स होते हैं और ड्रॉप्स के फॉर्म में मेडिसिन ली जाती है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन है, जैसे एकोनाइट है, बेलाडोना है, ब्रायोनिया है, तो वो मेडिसिन 30 ml का बॉटल घर पर रखते हैं और उसमें से 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 4 बार इस तरह से ले सकते हैं। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। डाइल्यूशंस में भी मेडिसिन्स बनती है और मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती है। तीसरा फॉर्म आता है पेटेंट मेडिसिन्स का। पेटेंट मेडिसिन्स मीन्स बहुत सारी कंपनियां जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनाती है। मीन्स अभी होम्योपैथी बहुत ही एडवांस्ड हो गया है और उसमें अलग अलग कंपनियां जो मेडिसिन्स बना रही है वो बहुत ही इफेक्टिव है। ड्रॉप्स के फॉर्म में भी है, कुछ सिरप्स है और कुछ टैबलेट फॉर्म में दवाइयाँ बन रही है। जिससे बैक्सन है और श्वाबे कंपनी है, रेक्वेक, डॉक्टर रेक्वेक कंपनी है, SBL की मेडिसिन्स है। तो ये कंपनियां पेटेंट मेडिसिन बनाती है जिसमें कि एक ही मेडिसिन में कुछ 4-5 मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो मेडिसिन बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जिस तरह से बैक्सन की आप देखते हैं, र्यूमेट करके मेडिसिन आती है, होम्योपैथिक फार्मूला डी मीन्स स्किन के लिए आती है, या फिर SBL की निक्सोसिड आती है जो कि एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी पर काम करती है। तो इस तरह से कभी कभी डॉक्टर्स लोग
ये पेटेंट मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करके पेशेंट को दे देते हैं, तो ये भी बहुत ही लेने के लिए भी आसान होती है और बहुत ही फायदेमंद भी होती है। तो ये तीसरा फॉर्म हो गया। पहले ग्लोब्यूल्स फॉर्म में दे सकते हैं, दूसरा डाइल्यूशंस भी दे सकते हैं, और तीसरा ये पेटेंट मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करके पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद में चौथा टाइप है सिरप का। तो सिरप्स में लिवर टॉनिक आते हैं अलग अलग कंपनी के, जो कि सिरप फॉर्म में होते हैं। एसिडिटी की दवाइयाँ बनती है सिरप फॉर्म में, ये कंपनियां बनाती है, और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से दवाइयाँ बनती है। और इसमें जनरल टॉनिक्स भी बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो जो कि एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इस तरह से भूख को बढ़ाते हैं। तो इस तरह के सिरप्स भी होम्योपैथी में बनते हैं, जो कि कंप्लेंट्स के अनुसार पेशेंट को दिए जाते हैं। ये हो गया चौथा फॉर्म। अब पांचवे फॉर्म इस तरह से है कि पांचवा फॉर्म जो है टाइप है वो मदर टिंचर्स का है। मदर टिंचर्स में भी बहुत सी मेडिसिन दी जाती है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। मदर टिंचर्स एक्चुअली जब बहुत इमरजेंसी होती है तो बहुत ही जल्दी फास्ट रिलीफ मिलता है मदर टिंचर से। जैसे कि कभी भी कुछ यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर दिया जाता है। जो कुछ मेंटल एंजाइटी होती है तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर दिया जाता है। कुछ लीवर कंप्लेंट्स रहती है तो चेलिडोनियम मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस तरह से बहुत से अनगिनत मदर टिंचर्स भी बनाए गए हैं जो कि बहुत ही फायदेमंद है और इस तरह से भी दिए जाते हैं। तो ये सारे टाइप्स हो गए हैं कि कौन कौन से फॉर्म में होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। मीन्स ग्लोब्यूल फॉर्म में भी बनती है, डाइल्यूशंस भी बनते हैं, इसमें पेटेंट मेडिसिन भी बनती है, सिरप फॉर्म में भी मेडिसिन बनती है, और मदर टिंचर्स भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी मेडिसिन होम्योपैथी में प्रिस्क्राइब की जाती है, पेशेंट को देखकर दी जाती है। अब अगला क्वेश्चन होता है हाउ टू कीप मेडिसिन एट होम। हमें ये दवाइयाँ जो भी हम होम्योपैथिक दवा घर पर लाते हैं तो उसे किस तरह से रखा जाता है। मीन्स ऐसे लगता होगा कि शायद इसे फ्रीज में रखना चाहिए, तो ये गलत बात है। होम्योपैथिक मेडिसिन को बिल्कुल जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहीं पर रखा जाता है, ना तो इसे फ्रीज में डालते हैं और ना ही इसे सनलाइट में रखा जाता है। तो सनलाइट से भी इस मेडिसिन को बचाना है, फ्रीज में इसे रखना नहीं है, और जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है तो साफ सुथरी जगह पर इसे आप रख सकते हैं। सिर्फ एक बात यह है कि ये जहाँ मेडिसिन रखी जाती है उसके आसपास में कोई खुशबू वाली चीज़ें, जैसे कोई बहुत ही खुशबूदार पाउडर, सोप, परफ्यूम हो, या फिर कोई खुशबूदार चीज़ हो, आयोडेक्स हो, तो इस तरह की चीज़ें वो दवाई के साथ में ना रखें तो बेहतर होता है। बाकी कोई भी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो उसकी जो बॉटल होती है ग्लोब्यूल्स की, तो उसको आड़ी रखना चाहिए ताकि वो उसमें लिक्विड डालते हैं तो वो लिक्विड सारी गोलियों में एब्जॉर्ब होता रहे, इसलिए वो बॉटल को आड़ी रखना चाहिए। लिक्विड की बॉटल है उसे सीधी रखना चाहिए। बस ये इतना ही ध्यान में रख सकते हैं कि परफ्यूम या फिर कोई खुशबूदार कोई चीज़ है घर में उसके पास ये दवाई को न रखा जाए। इसके बाद में अगला सवाल आता है कि हाउ टू टेक दिस मेडिसिन। मीन्स इसे लेना कैसे होता है। तो इस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाते हैं। तो जैसे ग्लोब्यूल्स, डॉक्टर ने आपको एक ग्लोब्यूल्स वाली दवा आपको दिया बॉटल,
तो उसे ढक्कन में 5-6 गोली, 2 गोली, जैसे भी उन्होंने बताया है उस तरह से ढक्कन में डालकर उसे लेना है डायरेक्ट टंग पर। और ड्रॉप्स से यदि कोई डाइल्यूशन से या ड्रॉप्स लेना है आपको तो डायरेक्ट टंग पर आप ले सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट टंग पर नहीं लेना चाहते तो उसमें 1 चम्मच पानी में आप ये ड्रॉप्स डालकर उसे डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। अब बात होती है कि खाने के पहले और खाने के बाद, मीन्स ये दवा जब लेते हैं आप तो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। मीन्स यदि आपका ब्रेकफास्ट हो गया है तो आपको आधा घंटा रुकना है, लंच होना है अभी तो लंच के आधा घंटा पहले ले लो तो बहुत ही अच्छा। एम्प्टी स्टमक ये बहुत अच्छा काम करती है, तो एम्प्टी स्टमक आप ले सकते लंच के पहले, ब्रेकफास्ट के पहले, लेकिन उसके बाद आधा घंटा कुछ भी नहीं खाना है। पानी आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं पानी पीने में। और जब आप ये दवा लेते हैं तो मुंह साफ रहना चाहिए, मीन्स अपना मुंह साफ रहे, मीन्स जो लोग स्मोक करते हैं या फिर पान खाते हैं या फिर ड्रिंक भी करते हैं, ऐसे लोगों को भी होम्योपैथी सूट करती है। ऐसा नहीं कि उन्हें भी फायदा नहीं होता है, लेकिन उन्हें मुंह साफ करके ये दवा लेना चाहिए। कोई मुंह में कोई ऐसी खुशबूदार लौंग इलायची वगैरह खाई है तो आप मुंह साफ करके ये मेडिसिन को ले सकते हैं। और मेडिसिन लेने के पहले और बाद में आधा आधा घंटे का अंतर रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में एम्प्टी स्टमक आप दवाई लेते हैं तो बहुत अधिक फायदा होता है, मीन्स लंच के पहले, डिनर के पहले, ब्रेकफास्ट के पहले, इस तरह से आप दवाई ले सकते हैं। ये दवा जब आप लेते हैं तो आपको परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट, ऐसे खुशबूदार ऑयल, हेयर ऑयल ऐसा कुछ लगाना नहीं है। आधा घंटा तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत जल्दी इफेक्ट करती है और बहुत ही इसका फायदा होता है। इसके अलावा यदि कुछ आपका मेडिसिन वगैरह शुरू है एलोपैथिक, तो उसके साथ में भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। जैसे कोई एक्यूट केसेस में, फीवर में, या फिर एकदम कुछ हेडेक हो रहा है, आपने कोई पेन किलर खा ली या आपने कोई मेडिसिन ले ली, एंटीबायोटिक भी ले ली, और क्रॉनिक केस में आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू है तो आप मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ में भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इतना ही ध्यान रखना है कि आपको मुंह साफ रख के दवाई लेना है। और दवाई लेने के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते समय परहेज क्या करनी है ये भी सवाल पूछते हैं। तो पहले के लोग तो लहसुन और प्याज वगैरह भी मना करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप कॉफी ना पिए तो बेहतर होगा। कॉफी स्मोक अवॉइड कीजिए, ड्रिंक यदि करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सारा नुकसान करती है बॉडी में। तो होम्योपैथी लेना है तो आप कॉफी वगैरह बंद कर दीजिए, तो मेडिसिन बहुत जल्दी इफेक्ट करेगी। तो इतनी ही जानकारी मैं देना चाहती थी। होम्योपैथिक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप क्रॉनिक केसेस में तो ज़रूर होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, और होम्योपैथी से कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं और बहुत इसका फ़ायदा होता है, इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ता है। तो आप ज़रूर होम्योपैथी की तरफ अपना रुख कर लीजिए। बहुत ही इमरजेंसी रही तो एलोपैथी लेना ज़रूरी है तो लीजिए, नहीं तो आप होम्योपैथी ले सकते हैं। वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।